शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुचरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव जी, आपका चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। हमारा सदगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी के चरणों में। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता ना। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? जब तक हम स्वधर्म नहीं अपनावे तब तक निर्भय नहीं हो सकते। बहुत बहुत अच्छी बात है। अर्थात जब तक हम अपने धर्म में स्थित नहीं हो जाते हैं तब तक दुखों का अंत होने वाला है ही नहीं। यही है ना मुख्य। जी महाराज। और क्या सुनाया था कल इसके अंतर्गत? एक तो वो इसके बारे में चर्चा की कि जब तक हमारी रस बुद्धि संसार की तरफ रहेगी, ठीक है, तब हम उन्हीं को ज्यादा महत्व देंगे और स्वधर्म को अपनाने में प्रति अपनी प्रवृत्ति कम होगी। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जिसको हम महत्व देंगे उसी के धर्म अपनाएंगे, यही सिद्ध हुआ न। जी महाराज जी। यदि जगत को महत्व देंगे तो जगत के धर्मों को धारण करेंगे और आत्म तत्व को महत्व देंगे तो आत्म तत्व के धारण धर्मों को ही अपनाएंगे। ऐसा ही होगा न? जी ये तो नियम ही है महाराज। बहुत अच्छी बात है। स्वतः क्या होता है कि जिस वस्तु को हम महत्व दे देते हैं अप्रोक्ष रूप से प्रवृत्ति उसी ओर होती है। किस ओर होती है? जिनको अप्रोक्ष रूप से महत्व दे देते हैं। सचमुच में जिसमें महत्व बुद्धि होती है उसी ओर हमारी प्रवृत्ति स्वतः होती है। अर्थात जिस वस्तु को प्राप्त करना हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं उस वस्तु का चिंतन स्वतः ही चलता है। ये बिल्कुल यथार्थ है ना। प्रवृत्ति भले इधर उधर दिखाई दे सकती है परंतु हमारी स्वतः प्रवृत्ति जो है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही होगी और अन्यत्र किसी प्रकार से होगी ही नहीं। तो यहाँ पर साधकों को यही अच्छी तरह से विचार करके देखना है कि वास्तव में महत्व देने योग्य क्या वस्तु है। क्योंकि अज्ञान अवस्था में हम किसी को भी महत्व दे सकते हैं परंतु सचमुच में क्या वह महत्व देने के योग्य है? यदि इसका मंथन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे
तो बताओ वह जीव जीवन भर उलझा हुआ रहेगा या नहीं रहेगा? सोच समझ करके महत्व देना और बात होती है, और वासना में बंद करके किसी को महत्व देना और बात होती है। समझ में आ रहा ना सूत्र? जी महाराज। तो हम अनादिकाल से बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे, बिना फल के निर्णय करे हम किसी को भी महत्व दे देते हैं। जो सचमुच में महत्व देने योग्य है ही नहीं उसको महत्व दे देते हैं, और जो महत्व देने योग्य होते हैं उसको महत्व दे पाते ही नहीं। यही कारण होता है कि ये जीव जन्मरणादिक संसार में भ्रमण करता ही रहता, भटकता ही रहता है। तो कम से कम सचमुच में हम महत्व न भी दे सके फिर भी कम से कम जानकारी तो प्राप्त कर ही लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए? जानकारी कि सचमुच में महत्व देने योग्य क्या वस्तु है, वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है, किसको महत्व देने से हम अनायास ही जन्मरणादिक संसार से मुक्त हो जाएंगे, और किसको महत्व दे करके हम अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं और भटकते ही रहेंगे। तो कम से कम ये निर्णय तो कर सकते हैं ना। या इतना भी नहीं कर सकते हैं? आवाज जानकारी तो क्या चक्कर है? अरे भले निश्चय करना हो या नहीं करना हो, महत्व देना हो या नहीं देना हो, ये बात अलग है, परंतु यथार्थ तो निर्णय कर सकते हैं ना कि महत्व देने योग्य वस्तु परमात्मा है या संसार है। कर सकते हैं स्वामी। हाँ, तो उसके बाद में भले 24 घंटे संसार को महत्व देते रहो, परंतु अच्छी तरह से निश्चय तो कर लेना चाहिए ना कि वास्तविकता क्या है। यदि ये निर्णय नहीं कर पाते हैं तो उनकी कहने का मतलब उनका जीवन अत्यंत शोचनीय है। वैसे देखा जाए तो साधना की शुरुआत भी तभी होती है जब हम यथार्थ निर्णय कर पाते हैं कि वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है, महत्व देने योग्य क्या है। तो कम से कम इतना विवेक तो अच्छी तरह से जागृत हो ही जाना चाहिए। यहाँ पर तो 1% भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यदि गड़बड़ करते हैं तो समझ लेना चाहिए उनके सारे के सारे साधन भजन हाँ व्यर्थ तो नहीं होते हैं, परंतु उनकी वासना को पूरी करने में ही वो काम आ जाते हैं। वही वो कुल मिलाकर के सारे साधन भजन खप जाते हैं, उनका फिर अन्यथा और कोई पुण्य होता ही नहीं। क्योंकि हम जागने से लेकर के सोने तक कुछ न कुछ पुण्य आदि तो करते ही रहते हैं ना। तो ये पुण्य एक तो संसार की प्राप्ति में काम करने लग जाता है, और एक यही अविद्या के बंधन से मुक्त करने में सहयोगी हो जाता है। बात हो कि वही है, परंतु हमारी निष्ठा के अनुसार, हमारी भावना के अनुसार, हमारे संकल्प के अनुसार ही अपने पूर्वकृत पुण्य काम करते रहते हैं। अपने पूर्वकृत पुण्य जो है अपनी वासना के अनुसार ही अपने को फल प्रदान करते रहते हैं। इसलिए साधकों को सर्वप्रथम बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए कि सचमुच में संसार में सार क्या है, सार क्या है, नित्य क्या है, नित्य क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, किसका संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए, किसको महत्व देना चाहिए, किसको महत्व नहीं देना चाहिए। ये बातें जब तक सचमुच में ठीक तरह से कोई समझ नहीं लेता ना, तब तक सचमुच में ये मौज मस्ती मनोरंजन ही होता है। सचमुच में शांति थोड़ी मिलती है। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि हम बहुत बड़े ब्रह्म जिज्ञासु हो, ब्रह्म तत्व के सिवाय कुछ चाहते ही नहीं, परंतु
उस ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार से भी हम संसार को ही दूषित करना चाहे, अपने अहम को ही पुष्ट करना चाहे, अपने बने हुए संसार को ही बचा करके रखना चाहिए, तो क्या वह ब्रह्म जिज्ञासा, वह ब्रह्म विद्या भी अपने को सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त कर पाएगी? नहीं जी। हाँ, जैसे पानी में डुबो करके रूई को यदि कोई जलाना चाहे तो जल नहीं सकती, वो प्रतिबंधित हो जाती है। ऐसे ही वह ब्रह्म विचार भी उनको विद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर पाते, बल्कि ब्रह्म विद्या का जो फल होता है वह फल उसको संसार के भोग पदार्थ, संसार की वस्तुएं दिलवाने में काम करने लग जाते हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो चलने की क्रिया तो हो रही है, परंतु पहुंचेंगे कहां पर? जहां हम जाना चाहते हैं वहीं पहुंचेंगे ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर सर्वप्रथम साधकों को ये अच्छी तरह से मंथन करके देखना होता है, अच्छी तरह से निर्णय करना होता है, अच्छी तरह से समझना होता है कि वह सचमुच में हमारा लक्ष्य क्या है, हम सचमुच में किसको पाना चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं। ऐसा न हो कि जिसको पाना चाहते हैं उसको छोड़ दें और जिसको छोड़ना चाहते हैं उसी की अंत में प्राप्ति हो, उसी की सिद्धि हो, उसी के पीछे हम पागल हो जाएं। बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है ना। जी गुरुदेव। तो कहने का मतलब, यदि हम अपने धन को सुरक्षित न रख सके तो फिर धन कमा करके भी अंत में गड़बड़ ही करेंगे ना। फिर कमाने का प्रयोजन ही क्या है? फिर प्रयोजन ही नहीं रहता है, वास्तव में सारा का सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मूल बिंदु के ऊपर बहुत अधिक विचार करना होता है, मंथन करना होता है, निर्णय करना होता है। समस्त साधनाएं तभी सार्थक होती है जब हम सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। अविद्या के बंधन से जो छूटना चाहते हैं, सचमुच में उन्हीं का जीवन कृतार्थ होता है, सार्थक होता है, धन्य होता है। वही वास्तव में सदा सदा के लिए जन्मरणादिक संसार से छूट करके निर्भय हो सकता है। तो ये बातें बहुत बार बताई जाती है। साधकों को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देखना चाहिए कि सचमुच में रहस्य क्या है, वास्तव में बात क्या है। अपने को सचमुच में फायदा नहीं मिल रहा है, इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि हम अनात्म प्रपंच को महत्व दे करके फिर संतों का संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, ब्रह्म विचार करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। यही कारण है कि अभी तक हम ऐसे ही लटक ही रहे हैं। जैसा बोध होना चाहिए, जैसा निश्चय होना चाहिए, जैसी समझ जागृत होनी चाहिए, क्योंकि समझ उसे ही कहते जिसे समस्त ना समझियो की निवृत्ति हो जाए। यदि ना समझी की निवृत्ति नहीं हुई तो बताओ वह समझ है क्या? नहीं है ना। हाँ, इसलिए सबसे पहले जो साधकों के जीवन में प्रत्येक क्षण में जो होने वाले घोटाले है ना, उस घोटाले की दिशा बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। इसके लिए भले पूरा जीवन लग जाए, चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु सचमुच में अपना लक्ष्य क्या है उस लक्ष्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, दृढ़ कर लेना चाहिए। अच्छी तरह से टटोल करके देख लेना। हमारे जीवन में सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है। हम ब्रह्म विद्या चाहते हैं, हम संतों का संग चाहते हैं, साधन भजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु अंततोगत्वा इन सब का फल हम संसार की प्राप्ति, अपने मन की कल्पना को पूरी करना, अपनी बुद्धि की जानकारियों तक ही सीमित रहना, कुल मिलाकर के हम जो कुछ भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अपनी वासना को पूरी करना चाहते हैं। पहले एक बार शायद बताया भी था कि जिनको अपनी वासनाएं पूरी करनी हो उनको गुरु नहीं चाहिए, उनको तो चेला चाहिए।
गुरुदेव की आवश्यकता कब होती? जब हम सचमुच में अपनी वासनाओं को मिटाना चाहते हैं और अपनी वासनाओं को पूरी करना चाहते, तो फिर उनको वास्तव में इनकी आवश्यकता थोड़ी होती है। ये तो चेलों की आवश्यकता है। हाँ, कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं दुनिया में बहुत भटकते हैं बेवकूफ लोग, एक नहीं हजारों चेले बनाओ ना, मजे लो। फिर तो चेले बनाने का मतलब जैसा हम चाहते वैसा करने वाले, तो ऐसे लोगों की संसार में कमी थोड़ी क्या? कोई कमी नहीं, टोला हो सकते। तो ये अनादिकाल से जो गड़बड़ होती आ रही, सचमुच में हम इस ओर से आंख बंद कर लेते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ पर सचमुच में ठीक तरह से समझना चाहते ही नहीं। ये वासना का वेग इतना खतरनाक होता है, अपनी कल्पनाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि सत्य को स्वीकार वास्तव में करते ही नहीं, सत्य की ओर महत्व बुद्धि होती ही नहीं। हम अपनी वासना तक ही सीमित रह जाते हैं, इसमें बंधे रह जाते हैं, इनके पीछे इतने बावड़े हो जाते हैं कि सचमुच में श्रुति माता क्या संकेत करती हैं, गुरुजन क्या उपदेश करना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, किस प्रकार से जीव को अविद्या के बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, वहां तक अपनी वृत्ति पहुंचती ही नहीं। और पहुंचती है तो कुल मिलाकर के उनमें अनेक प्रकार की कल्पनाएं अवश्य कर लेते हैं। अरे भाई, इनका कोई स्वार्थ है, इसलिए ये अपने को कहते हैं कि तुम 10वां हिस्सा निकालो, तुम अपने नाते रिश्ते कुल गोत्र वर्ण आश्रम से ऊपर उठो, तुम इनसे विरक्त हो, तुम ऐसा करो वैसा करो। तो वास्तव में ये नहीं देखते कि मुक्ति का साधन यही है, बल्कि ये देखते हैं कि ये छुड़ा करके फिर ये अपना बनाना चाहते हैं, ये मजे लेना चाहते हैं। हो गई ना बहुत बड़ी गड़बड़ है। जी गुरुदेव, तो सत्य वचन। सच्ची बात तो यही कहते हैं कि जब तक हम सचमुच में ठीक ठीक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर लेते हैं, तब तक अरे ब्रह्म विचार तो क्या, ये धर्म की कक्षा जो है ये भी पूर्ण रूप से सार्थक नहीं हो सकती है। तो देखिए, विचार करके देखना, सचमुच में हमने अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर रखा या नहीं कर रखा। अब कोई चाहता है कि मैं चंद्रमा पर तो जाऊं, परंतु एक छलांग लगा करके चला जाऊं, तो जा सकते हैं क्या? अरे भाई, वहां पर ऐसा तो नहीं होता है। उसी प्रकार से जाया जाएगा ना, अपनी अक्ल होशियारी से थोड़े जाया जाएगा। नहीं जाएगा। ये जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। साधकों को सबसे पहले इसी जगह पर अच्छी तरह से मंथन करके निर्णय कर लेना चाहिए कि अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, सचमुच में हम चाहते क्या है। मौज मस्ती चाहते हैं, मनोरंजन चाहते हैं, धर्म चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, ब्रह्मलोक चाहते हैं, अथवा ज्ञान की निवृत्ति चाहते हैं। भाई, लक्ष्य निश्चय नहीं होगा तब तक सचमुच में ऊंचे से ऊंचा साधन भी अपने को फल देने में समर्थ नहीं होगा। वही बात होगी, रुई को डुबो करके जलाने से कुछ भी फायदा नहीं होता, जलेगी ही नहीं। ऐसे ही ऊंचे से ऊंचा साधन भी फल नहीं देगा यदि अपना लक्ष्य ठीक नहीं है, तो वो भी तो उल्टा फल ही देगा ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, ये जीवन का बहुत बड़ा रहस्य होता है। इस रहस्य को जो अच्छी तरह से समझ जाता है कि बस मुझे केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार करना है, तो वह अच्छी तरह से समझ जाता है कि सत्य के साक्षात्कार में यदि अपनी बुद्धि पर्याप्त होती, जानकारियों से काम चल जाता, अपनी वासनाओं से यदि ऐसा होता, तो अनादिकाल से अब तक हम ऐसा करने में समर्थ हो जाते। सचमुच में इसे ऐसा होता नहीं, इसलिए श्रुति संत गुरुदेव क्या उपदेश करते हैं उन्हीं पर वो पूर्ण रूपेण निर्भर होता है, बाकी वो इधर उधर गड़बड़ घोटाला करता ही नहीं। और यदि अपनी बुद्धि पर इतना ही हम इतराते नहीं, हम हमारी बुद्धि से, हमारी कल्पना से, हमारे संस्कारों से, हमारी मान्यताओं से सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे, तो सचमुच में फिर उनको गुरुओं की आवश्यकता भी कहाँ पर है। तो आज तक हो जाता है।
नहीं होती। हाँ, नहीं हो सकती। सच्ची बात यह है, सचमुच में जो विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, अपनी जानकारियों को जलाकर भस्म करना चाहता है, अपनी जानकारियों तक जो सीमित नहीं रहना चाहता है, वास्तव में जो विद्या के बंधन से छूटना चाहता है, उसी को तो गुरुओं की आवश्यकता होती, उन्हीं को तो ब्रह्म विचार की आवश्यकता होती। वरना तो हम जो कर रहे हैं जिसमें संतुष्ट है, तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो तो अनादिकाल से चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा और चलता ही रहेगा। वास्तव में हम इस देह से ऊपर उठ ही नहीं सकते, इंद्रियों से ऊपर उठ ही नहीं सकते, मन बुद्धि की कल्पना से बाहर निकल ही नहीं सकते। वो पहले एक दृष्टांत सुनाया था ना, इधर चातुर्मास प्रारंभ हो गया था, जंगल पूरा का पूरा हरा हो गया था, परंतु एक गाय जो है वो क्या होता, भूसे का जो ढेर होता ना, वो उसके कुछ बना रखा था, उसके छेद करके अंदर मुंह डाल दिया और वो अंदर खाने में मस्त है। उसको किसी दूसरी गाय ने जाके कहा, अरे पगली क्या करती है, बाहर चल, यहाँ से मुंह को बाहर निकाल, बाहर देख कितना अच्छा अच्छा हरा घास उदय हो गया, बात ही कुछ और हो जाएगी। वह कहने लगती, नहीं नहीं, मैं सब समझती हूँ, मेरे मुंह को निकला करके तुम मुंह अंदर डालना चाहती हो, मैं ऐसी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, मैं तुम्हारे चक्कर में आने वाली नहीं। तो हरे घास को खा सकती क्या हो? कदापि नहीं, कदापि नहीं खा सकती है। तो सचमुच में श्रुति संत शास्त्र गुरुजनों पर इतनी भी निष्ठा नहीं हो, इतनी श्रद्धा भी नहीं हो कि ये अपने को भटका देंगे या अपने को मुक्त करने की सामर्थ्य नहीं है, तो अपने को कुल मिलाकर के इनके स्वार्थ सिद्धि में ही काम लेंगे। तो समझ लेना चाहिए उन साधकों की सोच बहुत छोटी होती है, वो बहुत ही संकीर्ण वृत्ति के होते हैं। सचमुच में वो संसार को, भोग पदार्थों को, मन बुद्धि को, नाते रिश्ते को, कुल गोत्र को, वर्ण आश्रम को, अनात्म प्रपंच को कितना सत्य समझते हैं, कितना महत्व देते हैं, जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वास्तव में उनसे संसार शायद सपने में भी नहीं छूट सकता। वो बातें भले करेंगे परंतु संसार तो उनसे छूटने वाला वास्तव में है ही नहीं। हाँ, संसार जरूर उनको छोड़ देगा, और जिस दिन संसार छोड़ेगा उस दिन फिर उनके रोने का अंत नहीं होगा, क्योंकि समय निकलने के पश्चात रोने पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त होता ही नहीं। और यह सबके साथ में होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ ही हो रहा है। तो सार क्या निकला? जब तक हम स्वधर्म और परधर्म का अच्छी तरह से निर्धारण नहीं कर लेते हैं, हम सचमुच में अपने लक्ष्य को ठीक प्रकार से पहचान नहीं लेते हैं, और पहचान करके चाहे सिर भी क्यों न कटाना पड़े फिर भी हम पीछे न रहे, तब समझो बात कुछ और हुई। वरना सच्ची बात है, मौज मस्ती मनोरंजन के सिवाय अंत में कुछ भी सिद्ध होने वाला है ही नहीं। अच्छा, इतना समय हो गया सत्संग सुनते हुए, कम से कम इतनी बात तो समझ में आती होगी ना कि सचमुच में सार क्या है, सार क्या है। इतना तो समझ गए होंगे कि सचमुच में ये जगत जो है ये दुख स्वरूप है, संसार के नाते रिश्ते से हमारा कल्याण नहीं होता है, न कर्मणा न पर्जया न धनेन त्यागेन के अमृतत्व मानसु, कर्म धन भोग से सचमुच में ये जीव कृतार्थ नहीं होता है। ये बातें तो कम से कम समझ में थोड़ी बहुत आती होगी ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल। परंतु फिर भी हमारी आस्था यहाँ इतनी टिकी हुई होती है कि प्राण निकल जाए तो निकल जाए, परंतु हम इस जगह पर गड़बड़ नहीं कर सकते। यहाँ पर पूरा का पूरा सर्टिफिकेट लेकर रहेंगे, प्रमाण पत्र पूरा का पूरा प्राप्त करेंगे, तो हो गई ना गड़बड़। वास्तव में संसार कभी सर्टिफिकेट देगा थोड़े ही? जी गुरुदेव, नहीं देगा। हाँ, ये तो थोड़ा सा इनसे कुछ करके देखो तो ये असलियत एक क्षण में बता देंगे, एक क्षण में धक्के लगा देंगे, हमको तुम्हारी कोई आवश्यकता ही नहीं। परंतु हम फिर भी बावड़े होते, नहीं नहीं,
इनके बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो ये बहुत बड़ी विशेष बात है। बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए, निर्णय करने के लिए जिज्ञासु के जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि हम लक्ष्य का ठीक ठीक निर्धारण करें। लक्ष्य का ठीक ठीक निर्धारण करें करके यदि कोई थोड़ा बहुत साधन भजन भी करेगा तो भी निश्चित रूप से वे कृतार्थ हो जाएगा। और लक्ष्य का निर्धारण न करके 24 घंटे भले साधन भजन करता रहे, सब कुछ करता रहे, फिर भी वो भटकेगा ही भटकेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। हाँ, किसी को संशय हो तो पूछ सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रखा, इसका मतलब संसार की प्राप्ति ही तो उनका लक्ष्य है। संसार को बनाए रखना ही तो उनके जीवन का उद्देश्य होगा। जी बिल्कुल। तो वास्तव में हम अपने बारे में अलर्ट नहीं है। सच्ची बात कहें तो जिस प्रकार से अपने को अलर्ट होना चाहिए ना, उस प्रकार से हम रह नहीं पाते हैं। हम अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ा मारते हैं, हम अपने आप को ही धोखा देते हैं, हम अपने आप के साथ में ही चीटिंग करते हैं, हम अपने आप का सचमुच में भला चाहते ही नहीं। हाँ, संसार का भला भले हम बहुत चाह लेते होंगे, परंतु अपना भला ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, बड़ी दुर्लभ बात है। और जो सचमुच में अपना भला चाहता है वह संसार में फिर किसी की परवाह करता ही नहीं। करता है स्वामी जी आपको क्या हुआ? नहीं करता है गुरुदेव। कुल मिलाकर के जो जिस वस्तु को महत्व दे देता है, समझ लेना चाहिए उसके लिए उस वस्तु से श्रेष्ठ अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। जैसे कोई ज्ञान को महत्व दे देता है तो ज्ञान से श्रेष्ठ संसार में कुछ होता ही नहीं। वह उस ज्ञान के लिए ईश्वर के ऊपर, ईश्वर के सिर पर पैर रख करके आगे बढ़ना हो तो भी वह बढ़ जाएगा, परंतु परवाह किसी की करेगा नहीं। तो विचार करके देखो, हम सचमुच में किस वस्तु को महत्व दे रहे हैं? संसार को दे रहे हैं या सत्य को दे रहे हैं? हम संसार के लिए सबका त्याग करने के लिए उतारू हुए रहते हैं, अथवा सत्य के साक्षात्कार के लिए सबको कचरा समझने के लिए तैयार रहते हैं? ये निर्णय तो करना होगा ना। नहीं समझेंगे, अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे फिर? यह ज्ञान जिसने पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने न पाया ज्ञान उसने जन्म लेकर क्या किया। माता पिता को कष्ट देना, कष्ट पाया आप भी, जिससे मिला उसको रुलाया, मुड रोया आप भी। इसके अलावा कुछ होता है क्या? और कुछ नहीं होता है। हाँ, इसलिए साधकों को बहुत कम साधन भजन करो, थोड़ा बहुत विचार भी करोगे तो भी कृतार्थ हो जाओगे, परंतु बलि प्रकाश से निश्चय करो कि सचमुच में संसार अपना है ही नहीं, और जो परमात्मा अपने से कभी अलग हुए ही नहीं, वही अपना स्वरूप है, वही वास्तव में जानने योग्य है। उसको जान करके ही जीव मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है। बिना आत्मबोध के कभी कोई कृतार्थ होता ही नहीं। ये सारा संसार सपना, या मिलना भी सपना, बिछुड़ना भी सपना, रोना हंसना भी सपना, करना कराना ये सब सपना होता है। जो सपने को सपना जानता वही निर्भय होता है, और जो सपने को सच्चा जानता वही जीवन भर रोता रहता है। तो कुल मिलाकर के अच्छी तरह से मंथन करके देखना चाहिए कि श्रुति माता जैसा उपदेश करती, गुरुजन जैसा हमें इशारा करते, वैसा अपने खोपड़े में क्यों नहीं बैठता? ऐसा क्या हो रखा है कि हम यहाँ से टस से मस नहीं होना चाहते? इतने उलझे हुए हैं तो क्यों उलझे हुए हैं? क्या जहाँ उलझे हुए यही परमार्थ है? क्या इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला हुआ? क्या इसी से हम मुक्त हो जाएंगे? सोचना होता या नहीं? जी गुरुदेव। हाँ, ये यदि नहीं सोचेंगे तो सच्ची बात है, फिर सुनते रहो, सुनाते रहो, ये बातें चितें होती रहेगी, जीवन निकल जाएगा, अपनी प्यास ज्यों की त्यों रहेगी। ये जीव मुक्त होना तो दूर की बात है,
मुक्ति का स्वरूप भी नहीं समझ पाएगा। तो ये जीवन तो जा रहा है। कुल मिलाकर के अपने को सत्य का साक्षात्कार करना तो ये सूत्र बता दिए, और मौज मस्ती मनोरंजन करना तो कर ही रहे, कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो पूरी सत्संग का क्या सार निकला, क्या रहस्य निकला? बस कुछ भी समझ में नहीं आया। ये मानव शरीर मिला है जो गुरुदेव ये सत्य को साक्षात करने के लिए मिला है, ये सुनाया क्या? साक्षात का जी, इसका फल सुनाया क्या? सर्वप्रथम मैं अपना सही लक्ष्य निर्धारित कर। अरे असलियत क्या है ये जानने के लिए सुनाया, सार क्या है, अपना लक्ष्य क्या है, हम कर क्या रहे हैं, इसके बारे में सुनाया। क्योंकि ये कर लेंगे तभी तो आगे की बातें समझ में आएगी, वरना ये तो सब रट्टी रट्टी बातें जो हम रोज, मैं भी सुना देता हूँ, आप लोग भी सुन लेते हो, परंतु फर्क सचमुच में कुछ नहीं पड़ता। ये ढाक की 3 पात वाली बात होती है। एक तरह से वो आदत हो जाती है ना, किसी की सुनाने की, किसी की सुनने की, परंतु वो बात वही होती कि पंचांग को बोल तो माता पनाड़ो तो टेस्ट डाकी। तो केवल मात्र सार असार की अच्छी तरह से पहचान हो जाए, तो ठीक क्या है, ठीक क्या नहीं है, वास्तव में लक्ष्य के बारे में वो जितनी भी भ्रांतियां होती हैं वो भ्रांतियां समूल नष्ट हो जाए। अपनी चित्तवृत्ति केवल और केवल मात्र लक्ष्य को ही ग्रहण करे। तो लक्ष्य को हम समझेंगे तभी तो ग्रहण कर पाएंगे ना। जी गुरुदेव, कर तो जरूर पाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आज पूरी रात यही चिंतन मनन करो, अनादिकाल से सो रहे, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन नहीं सोएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वास्तव में लक्ष्य क्या है, और फिर लक्ष्य निर्धारित करके या तो इस पार या इस पार, मजे लेने हैं तो लेते रहो, और मुक्त होना है तो फिर संसार को जितना महत्व देना चाहिए उसे ज्यादा महत्व मत दो। जी गुरुदेव, बिल्कुल। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। संसार जलती आगे, इस आग से जट भाग रे, अशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। जो मोक्ष है तू चाहता विषम विषय तजता तरे, आर्जव क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से जट भाग कर, अशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। तो ये तो कहने का मतलब जब जीवन का लक्ष्य बन जाता ना, तब बात कुछ और होती है। अपने यहाँ दिल्ली में मोहनानंद जी महाराज आरती स्तुति वगैरह करके फिर अंत में भगवद गीता के 13वें अध्याय के जो 5 श्लोक है ना, 7 से लेकर के 11 श्लोक तक, गुरुदेव से भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे में श्रेष्ठता का अभिमान न हो, दंबाचरण का अभाव हो, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताऊं, मेरे में क्षमा भाव हो, मेरे मन वाणी आदि सरल हो जाए, श्रद्धा भक्ति सहित मैं गुरुदेव की सेवा करता रहूं। ये जो 20 सूत्र है ना, बाहर भीतर की शुद्धि हो, अंतःकरण में स्थिर हो, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह हो जाए, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव हो, अहंकार मेरे में रहे ही नहीं, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख दोषों का बार बार मैं विचार करता रहूं, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति रहे ही नहीं, न ममता रहे, प्रिय प्रिय की प्राप्ति में सदा में सम बना रहूं, और
परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अविचारणी भक्ति करता रहूं, एकांत और शुद्ध देश में रहने का मेरा स्वभाव हो जाए, विशेषक मनुष्यों के समुदाय में प्रेम अणु मात्र भी न रहे, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति हो और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा तत्व का ही अनुभव करता रहूं। देखो, इस प्रकार की ये प्रार्थना करते हैं। अब जब लक्ष्य निर्धारित होता तभी तो यही प्रार्थनाएं निकलती हैं, और लक्ष्य निर्धारित नहीं हो तो ऐसी प्रार्थनाएं होती थोड़ी क्या। नहीं तो फिर धन दौलत मौज मस्ती भोग पदार्थ को स्वस्थ रखने में, मजबूत रखने में, अपना बनाए रखने में, अपने से कभी दूरी न हो, हम सदा इनके साथ रहे, ये हमारे सदा साथ रहे, बस यही तो प्रार्थनाएं होगी फिर। तो बस लक्ष्य को खूब अच्छी तरह से निर्धारित करो, बस यही जीवन का सार है। लक्ष्य यदि पूर्ण रूप से निर्धारित हो गया ना, सचमुच में हम चाहते क्या है, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है साधकों के जीवन में, बहुत बड़ी चुनौती समझो। इस चुनौती को जो स्वीकार कर लेता है, उनके समस्त साधन भजन सफल हो जाते हैं। ऐसा समझो, उनकी समस्त क्रिया चेष्टा उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाती हैं। वो भले भी संसार के काम का 24 घंटे करता रहेगा, फिर भी उनका जो लक्ष्य है वो कभी ओझल नहीं होगा, कभी छूटेगा नहीं, कभी वह उससे भटकेगा नहीं। और यदि ये लक्ष्य समझ में नहीं आया तो भले हम 24 घंटे त्याग वैराग्य से संपन्न रहे, फिर भी अंततोगत्वा संसार की प्राप्ति का ही सपना देखेंगे, संसार को ही बनाए रखना चाहेंगे, संसार को ही पुष्ट करेंगे। चलो ठीक, इसमें कोई शंका हो तो देख लो। लक्ष्य का महत्व क्या है, इसका खूब मंथन करना, कल थोड़ी बहुत इस पर और चर्चा करेंगे। अच्छी तरह से लक्ष्य का निर्धारण करो और फिर लक्ष्य की प्राप्ति में क्या कमी है उसके बारे में खूब चिंतन मनन करो। क्या हो रहा है कि हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे? अरे जो नित्य प्राप्त कभी है, प्राप्त हुआ ही नहीं, उसको प्राप्त करने में समय क्या लगता है? और जो संसार कभी अपना हुआ ही नहीं, जो छूटा हुआ ही है, उसको छोड़ने में दिक्कत कहाँ पर आ रही, समस्या क्या हो रही है? यहाँ पर ऐसा क्या विशेष है कि हम इतने पागल हो रहे हैं कि भले ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म तत्व को, अपने जीवन के लक्ष्य को मिट्टी में मिला दे तो मिले, परंतु हम इस कचरे से छूटेंगे नहीं। ये गड़बड़ कहाँ पर हो रही, समस्या क्या है? समझ में आ गया ना? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके ऊपर बड़े धैर्य गंभीर से मंथन करना, आगे पीछे ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल लक्ष्य को ही अच्छी तरह से समझना, हमें लक्ष्य को ही अच्छी तरह से निर्धारित करना, वो लक्ष्य का ज्ञान व्यान किसी को नहीं सुनाना। वास्तव में सचमुच में हम चाहते क्या है? संसार को चाहते, मौज मस्ती को चाहते, मनोरंजन को चाहते, अथवा विद्या के बंधन से छुटकारा चाहते हैं। मौज मस्ती मनोरंजन चाहते तब तो हमारी मन बुद्धि जो कह रही बस उसके अनुसार करते रहो, और विद्या के बंधन से छूटना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर श्रुति व गुरुदेव क्या कहते हैं बस वही आदरणीय होता है। यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सचमुच में संसार को ही महत्व दे रहे हैं, संसार को ही पाना चाहते हैं, संसार को ही बनाए रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर भले संसार को बनाए रखने की इच्छा हो तो भी थोड़े बहुत सूत्र तो बताना कि ये वास्तव में इसमें फायदा क्या है, ताकि हो सकता है किसी साधक का और भला हो जाए। और क्या, तो बहुत ज्यादा संसार के पीछे पागल हो रहे, उनको तो ऐसे सूत्र बताने ही चाहिए कि असलियत क्या है। इतनी आसक्ति, इतनी ममता, इतना यहाँ पर
कहने का मतलब पागलपना क्यों हो रहा है, क्या कारण है, ऐसा विशेष क्या है, ताकि सबको पता लगे तो वो भी तो जीवन को धन्य बना सके न। चलो ठीक, फिर कल विचार करते हैं ना। शिवोहम। दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। बारंबार गुरुदेव। शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। हाँ शिवोहम। शिवम शरणम। शिवोहम। शिवोहम। ठीक शिवोहम। आपके श्री चरणों में। ठीक शिवोहम।